नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम, प्रोफेशनल योगा टीचर। आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग का जो कमर मोड़ आसन है, यानी कि आपके वेस्ट ट्विस्टिंग पोज नहीं होता, तो फिर उसके पीछे का कारण, और साथ ही में ये बताऊंगा कि आप उस आसन तक कैसे पहुंच सकते हो। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कमर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो उसकी मजबूती है कमर की वो भी बढ़ जाए, और साथ में आपकी लचीलापन भी बढ़ जाए आपकी कमर का, तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी कमर को लचीला बना सकते हैं और साथ ही में अपने कमर मोड़ आसन को भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड काफी अच्छी वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए। सभी सब्सक्राइबर से कहूंगा इस वीडियो को अंत तक देखिए, और प्लीज अगर चैनल पे नए हो, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ना, तो सब्सक्राइब भी करिएगा और प्रेस भी करिएगा बेल आइकन, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आसानी से आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन योगा सीखना, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एकदम प्रोफेशनल टाइप से अगर बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो सबसे अच्छा आपके पास मौका है। हमारे ग्रुप क्लासेस ऑन हो चुके हैं, यानी स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो कमर मोड़ आसन है, यानी कि वेस्ट ट्विस्टिंग पोज है, इसके लिए आपने क्या करना होना चाहिए। आपने इसके लिए अपनी कमर की ट्विस्टिंग बढ़ानी होगी। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे और उनका जो कमर मोड़ आसन नहीं भी होता होगा, शायद इसी वजह से, क्योंकि इनकी रूट्स यानी कि उनकी ट्विस्टिंग कमर की इतना लचीलापन स्पाइन नहीं है। तो फ्रेंड, आपको बता दूं कि मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा कि आपके रूट्स भी कवर हो जाए, और प्लस ये भी बता दूंगा कि कमर मोड़ आसन के स्टेप्स क्या है। काफी सारे लोग होते हैं जो कमर रोड आसन तो करते हैं, बट उनके जो स्टेप्स होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता। यानी कि कमर रोड आसन को करने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो जाना है हमें, यानी कि हाथ की पोजीशन क्या होगी, आपका सर कहां पर होना चाहिए, आपका फेस किस तरीके से आपको देखना है, ये सब आपको नहीं मालूम। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो में अगर आप अंत तक देख लिया, तो फ्रेंड आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अंत तक देखिएगा। सो फ्रेंड, मैं आपके सामने एक टेक्निक बता रहा हूँ। इस टेक्निक को आपने फॉलो करने के लिए क्या चीज आपको चाहिए, आपको एक योगा बेल्ट चाहिए। फ्रेंड, अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार की योगा बेल्ट मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पहुंच जाएंगे, और आप अपने लिए इस तरीके की योगा बेल्ट चूज कर सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन आपने क्या करना होगा, इस योगा बेल्ट के साथ आपने इस टेक्निक को फॉलो करना है। अब फ्रेंड, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी स्टेप्स, क्योंकि एक भी स्टेप्स अगर आपने मिस कर दिया तो ये टेक्निक आपसे नहीं होने वाली। और आप लोग साथ के साथ करिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को जरूर वॉच करो। इससे क्या होगा ना, आप लोग जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको स्टेप्स आराम से मिल जाएंगे। तो कैसे करना है देखिएगा। तो आपने करना क्या है, इसके लिए अपना एक पैर देखिए इस तरीके से मैंने यहां पर किया, और दूसरा पैर थोड़ा सा पीछे ले गया। अब मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूं कितना गैप आपका होना चाहिए। मैं अपने पाम से दिखाऊंगा, 1 2 3 एंड 4, यानी कि आपका 4 पाम का आपको क्या होगा, मेजर किया मैंने अपना गैप, डिस्टेंस होना चाहिए आपके दोनों पैरों के बीच में। देन इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपने योगा बेल्ट, यानी कि पहले आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट जो आपका एज होगा योगा बेल्ट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, उसको आपने अपने एंकल, यानी कि एक राइट एंकल, जैसे मैं अपने राइट एंकल में अपने बांध रहा हूं, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बांध दिया। सो देखिए आपने करना क्या होगा, यहाँ पर 2 नॉट्स लगानी है। 2 नॉट्स यानी कि इसको अच्छे से टाइटली बांधना है, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपकी रस्सी ऊपर नीचे नहीं हो, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, तो अब आपने क्या करना होगा, आपका राइट लेग है जो इस तरीके से बेंड होगा, आपकी नी बेंड होगी राइट लेग की, एंड आपका जो राइट हैंड का जो राइट हैंड है, ये आपका हाथ नीचे जाएगा इस तरीके से। जो आपकी योगा बेल्ट होगी वो इस राइट हैंड के आगे होगी इस तरीके से। एंड देन आपने इस योगा बेल्ट को अपने दूसरे हाथ से, यानी कि जो आपका मेरा ऊपर है लेफ्ट हैंड, मैंने उसे इस तरीके से लपेट दिया। देन क्या करूंगा, इसके बाद अपने इस लेफ्ट हैंड को मैं अपने सर के पीछे ले जाऊंगा। अब पीछे कैसे ले जाना है मैं आपको बता दूं, आप में से काफी सारे लोग गलती करने वाले हो, आप अपनी एल्बो बेंड करके ले जाओगे, ऐसे नहीं ले जाना। और आपका जो हाथ होगा नीचे वाला, वो ऐसे ना होगा, ऐसे होगा, इससे आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी। और जब आपका हाथ पीछे जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करना है आपने, इस तरीके से, इस तरीके से, और पीछे भी आपका हाथ सीधा होगा। आप में से काफी लोग गलती ऐसा ये भी करेंगे कि अपने सर को पीछे ना मोड़ने की वजह इस तरह मोड़ेंगे, ऐसे। तो आप लोग ने ऐसे इस तरफ नहीं मोड़ना है, आप लोग ने ऊपर से पीछे ले जाना है,
अब मैं क्या करूंगा, अपने हाथ को इस तरीके से, देखो मेरे पीछे वाले हाथ को मैंने इसे फोल्ड करने की कोशिश करूंगा, रस्सी को और छोटा करूंगा, डिस्टेंस का मिनिमाइज करूंगा जिससे मैं ज्यादा ट्विस्ट कर पाऊं। अब आप लोग देखिए मेरी स्पाइन ट्विस्ट हो रही होगी, यानी कि मैं जितना घुमाऊंगा पीछे के लिए, जितना स्ट्रेच करूं, कितना खींचूंगा, उतनी मेरी स्पाइन खींचेगी। ये तो इसी तरीके से आपने फिर वापस आ। तो फ्रेंड ये है आपका एक तरीका, जैसे कि मैंने आपको एक पैर से करके दिखाया, अब मैं आपको दूसरे पैर से करके दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग को मैं रिप्ले की तरह आपको दिखाता हूं। फ्रेंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरी अगर कमर लचीली होगी तो मैं अपने कमर मुड़ासन को कर पाऊंगा, फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको एक्चुअल में, यानी कि जो इसका परफेक्ट पोस्चर अगर सामने आपको दिखाऊं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो सर है वो आपके दोनों टांगों के बीच में, यानी कि लेग्स के बीच में है। तो फ्रेंड इस तरीके के अगर आपको चाहिए पोस्चर, तो आपने क्या करना होगा, आपने अपनी स्पाइन यानी कि अपनी पूरी कमर की जो बैकबोन है इसको पूरा अच्छे से आपने ऊपर तक स्पाइन को फ्लेक्सिबल करना होगा। अगर आप इसको अच्छे से कर पाओगे, फ्लेक्सिबल बना पाओगे, देन ही आप इसे अपने आप को परफेक्टली अपने कमर मुड़ासन यानी कि वेस्ट ट्विस्टिंग पोज को कर पाओगे। तो इसी के लिए मैं आपको बता दूं एक टेक्निक है जो कि आपकी बड़ी ही हेल्प करने वाली है। तो चलिए फिर इस वीडियो को, इस टेक्निक को देखते हैं। सो फ्रेंड इस टेक्निक को करने के लिए आपने क्या करना होगा, इस तरीके की एक योगा बेल्ट को आपने क्या करना होगा, रखना होगा अपने पास, और इसी से आपका ये टेक्निक होने वाला है। तो क्या करना है आपने इसके लिए, फ्रेंड इस तरीके से आप जैसे उष्ट्रासन में आप अपने नी के बल पे आप खड़े हो जाते हो, वैसे ही आपने यहाँ पर भी इस तरीके से आपने रहना है। फिर खड़े होने के बाद आपने क्या करना होता है, एक सिंपली मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसे करके आप समझ जाओगे कि होने क्या वाला है। काफी सारे लोग होंगे जो ट्विस्टेड अपनी बढ़ाना चाहते हैं, बट उनका क्या है, कमर मुड़ती नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। आपने एक हाथ से मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से हील को पकड़ा, और दूसरे हाथ से भी मैं क्या करूंगा, हील को पकड़ा। देखिए, पर आप में से काफी सारे लोग होंगे जो इस तरीके से अपनी कमर को ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे और दोनों हील को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इनके लिए मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक जो है मैं आपको बता दूं, इससे आपकी कमर पूरी स्पाइन ऊपर तक ट्विस्ट होगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको स्पाइन भी ट्विस्ट करना जरूरी है। तो करना क्या होगा, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए इस तरीके से पहले आपने करना कि अपने एंकल को, जैसे आप कोई भी अपना एंकल बांध सकते हैं किसी भी लेग का। जैसे मैं अपना राइट एंकल को बांध रहा हूँ, इस तरीके से डबल नॉट अच्छे से बांध देना है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, खड़े हो जाऊंगा अपने घुटने पे बल पे, देन इसको मैं इधर इस तरीके से यहाँ पर रख दूंगा, ये साइड में। अब क्या करूंगा, अपनी कमर को मैं ट्विस्ट करूंगा, पीछे की घुमाऊंगा, और अपनी हील को इस तरीके से मैं पकड़ लूंगा। अब जैसे मैंने अपने राइट एंगल को, मैंने राइट हील को मैंने अपने अपने राइट हैंड से ही पकड़ा है, लेफ्ट से नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस तरीके से मैंने अपने रस्सी को मैंने पकड़ लिया, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड से, जो कि मेरा ऊपर वाला दूसरा हाथ है। फिर क्या करूंगा, मैं इस रस्सी को अच्छे से पकड़ने के बाद अपनी बॉडी को मैं ट्विस्ट करूंगा पीछे के, ये इसे मैंने खींचना है इस तरीके, ये ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ट्विस्ट किया। जितना मैं ट्विस्ट करूंगा उतनी मेरी ऊपर तक स्पाइन मेरी क्या होगी, ट्विस्ट होने लग जाएगी। जितना मैं पीछे मुड़ूंगा, तो ये चीज आपने करनी है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाई दूं, करना क्या होगा आपके लिए। इसके लिए आपने किसी भी लेग में, किसी भी लेग के एंकल में आपने रस्सी इस तरीके से बांध देनी है अपनी योगा बेल्ट। देन उसके बाद अपोजिट साइड इस तरीके से आप घूमोगे, जैसे कि मेरा राइट हैंड मैंने अपने क्या किया, लेफ्ट लेग के हील में, ठीक है, लेफ्ट लेग है मेरा, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी हील को पकड़ लिया। देन जो मेरा ऊपर नेक्स्ट जो हैंड होगा मेरा, यानी कि जो मेरा लेफ्ट है हैंड है, उससे मैंने क्या किया, इस तरीके से रस्सी को मैंने योगा बेल्ट को अपनी पकड़ लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करूंगा पीछे के, इस ये अब मैं इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो मेरा सारा जो स्ट्रेच आएगा मेरी स्पाइन में ऊपर तक आएगा। तो ये चीज आपने करनी है, पूरा खींचना है, रस्सी को पकड़ना है। तो ये है आपके सामने टेक्निक, इसको आपने फॉलो करना है।
तो फ्रेंड इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे और आपको लगता है कि मैं भूल जा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच करना, फिर आप इस टेक्निक को कर पाओगे, यानी कि सभी स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ने कैसे करना है अपना कमर मोड़ आसन, और फ्रेंड क्या स्टेप्स हैं ये भी आपको साथ में एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, और प्रॉब्लम भी है कि क्या करते हो, आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है या फिर मिस्टेक क्या करते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। तो फ्रेंड आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पैरों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। फ्रेंड अकॉर्डिंग टू मैं आपको बता दूं क्या करना होगा, एक हाथ इस तरीके से आपने पाम को अपने 1 2 एंड 3 यानी कि 3 पाम का आपने मेजर करना है, और उसमें अगर आप एक पाम और अगर बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप कम कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब क्या करना है आपने, फिर से देखिएगा, अब आपने अपना एक पैर अच्छे से एडजस्ट करा, दूसरा पैर अच्छे से फिक्स किया, देन इसके बाद अब आप नीचे जाएंगे इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर सब अपोजिट यूज करना है, यानी कि अपोजिट हैंड अपोजिट लेग। अब देखिए क्या करना होगा, जैसे मैं अपने राइट हैंड को मैंने ऊपर उठाया, और अपने इस राइट पाम से मैंने अपना लेफ्ट एंकल को इस तरीके से मैंने पकड़ लिया अंदर से, ठीक है। आप चाहे तो इसे बाहर से पकड़ सकते हैं, पर अंदर से इसमें अच्छी ग्रिप बनेगी। देन उसके बाद फिर क्या करोगे, अपने लेफ्ट हैंड से मैंने अपना राइट लेग का एंकल मैंने इस तरीके से बाहर से पकड़ लिया, ये। अब उसके बाद क्या करूंगा, डीप इनहेल लूंगा और अपनी एल्बो बेंड करूंगा, एल्बो बेंड करने के बाद अपने राइट हैंड की एल्बो बेंड करने के बाद अपने सर को अंदर लाऊंगा, ये इस तरह, ये, ठीक है। तो ये तो आपका पोस्चर हो गया। अब फ्रेंड आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आप लोग का क्या होगा, किसी किसी का तो पैर ही नहीं पकड़ पाएगा, कोई ये इधर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन जब मैं सिखाता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को, तो उनके हाथ नहीं पहुंचते हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोग के हाथ यहाँ नहीं पहुंचते, अगर एंकल नहीं पकड़ पाते, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने अब बिलो द नी यानी कि इधर आप अपने काफ मसल्स या काफ वाले जो पार्ट है इसको पकड़ सकते हो आगे से, ठीक है। इसे पकड़ सकते हो इस जगह के बजाय इस जगह पे। देन इस तरीके से आप पकड़ने के बाद आपने करना क्या है, अंदर सर अंदर। अब आप लोग में से ऐसे भी लोग होंगे जिनका सर आपके एल्बो के अंदर नहीं जाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो आपकी ये जो मेरा ऊपर जो लेफ्ट हैंड की जो एल्बो है, इसे मैं क्या करूंगा, ऊपर ले लूंगा इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं इसे ऊपर ले लूंगा और फिर सर को अंदर निकाल लूंगा इस तरीके से। स्टार्टिंग में आप ऐसे करोगे, और देन जो मेरा अपोजिट यानी कि जो मेरा राइट लेग हैंड है, उससे मैं क्या करूंगा, अपने जो मैंने अपने लेफ्ट हैंड लेग को पकड़ा है, इससे मैं खींचूंगा अपनी बॉडी को इस तरह अपने राइट लेग की तरफ, अपने सर को। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा राइट हैंड का एल्बो है, इसको मैं बाहर की तरफ करते हुए सर को सामने लाऊंगा। पहले तो फ्रेंड आपने सर को सामने लाने की कोशिश करना है, ये इस तरीके से, ठीक है। काफी लोग का क्या होता है, सर सामने नहीं आता। अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं अपने स्टूडेंट की, जो लोग की पहले प्रॉब्लम थी, उसके बाद उन्होंने सॉल्व किया, तो आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे क्या क्या उनके इंप्रूवमेंट हुए जब उन्होंने अपने सर को सामने लाया। अगर आप लोग का सर सामने आ जाएगा, देन आपका जो कमर और आसन का शेप है ना, वो आपका ओरिजिनल आने लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो आपका ये हाथ है इधर, जैसे मेरा अगर मैं इस साइड अपना सर रखा है, मेरा सारा साइड मेरा अपनी राइट लेग की तरफ है, तो मेरा जो लेफ्ट लेग है उस साइड मेरे को अपना सर ले जाना है। यानी कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि कमर मोड़ आसन में परफेक्ट चाहिए, तो आपका सर आपके दोनों पैर के बीच में आएगा, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आने के लिए आपने क्या करना होगा, इस पैर को पूरा अच्छे से पकड़ के इस साइड अपने आप बॉडी को खींचने में ले जाना है। तो ये चीज आपने करनी होगी, तभी जाके आपका कमर मोड़ आसन परफेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड इन तरीकों से अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया, रेगुलर प्रैक्टिस में भी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने योगाभ्यास का, यानी कि जब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटा अगर आधा घंटा भी अगर आप देते हो, तो 15 मिनट अगर या 20 मिनट तक अगर आपने इन एक्सरसाइज इन टेक्निक्स का अगर प्रैक्टिस कर लिया, तो आप लोग को काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में मैं यही तरीके अपनाता हूँ, और काफी और भी तरीके हैं जो आपको बताऊंगा आगे। तो आपको बता दूं, इन तरीके से क्या होता है कि आपकी जो कमर है ना, वो लचीलेपन यानी कि बढ़ने लग जाती है, काफी लोग की ट्विस्टिंग बढ़ने लग जाती है। तो बस खाली आपने टेक्निकल ही करना है। अगर किसी भी चीज का अगर आप टेक्निक को अपना के करते हो, तो आपका वो पोज परमानेंट अच्छा होता है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, किसी भी पोस्चर को करो टेक्निक से करो, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हमेशा ही फ्लेक्सिबल रहेगी, कभी भी टेम्परेरी नहीं रहेगी। काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका साइड स्प्लिट मिड स्प्लिट जो बोलते हैं कि हमारा सर आज हो गया पर कल नहीं होगा,
क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी टेम्परेरी होती है कि वो परमानेंट हो ही नहीं पाती, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस उन्होंने टेक्निक से नहीं किया है। टेक्निक से करेंगी तो क्या होगा, उनकी जो परमानेंट हो जाएगी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, साइड स्प्लिट, मिडल स्प्लिट। अब फ्रेंड आपको भी सवाल होगा कि ये टेक्निक कैसे मेथड करती है, तो मैं आपको बता दूं कि मिडल स्प्लिट की एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जरा चेक करिए। और उसमें जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, उन टेक्निक से अगर आप करोगे तो आपको 100% आपको फायदा मिलेगा। तो इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ही नहीं, सभी सभी आसनों में आपको लागू, यानी कि उसमें सभी में आपने अप्लाई करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और साथ में अगर आपको कोई कमेंट यानी कि कोई सवाल हो तो वो जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेकर ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कॉन्टेक्ट मैंने अपने दे रखे हैं, कैसे आप मेरे थ्रू पहुंच सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, और मेरे साथ में ईमेल आईडी भी है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।